अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज फिर इंशाल्लाह हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से मैंने स्किप किया था। बेसिकली 12 रबीउल अव्वल पे मैंने आपको कुछ डाटा भी आपके साथ शेयर करना था और एक मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया था जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, दोस्त भी और स्टूडेंट भी मेरे पूछ रहे थे कि सर ये आपने कैसे किया है। तो इंशाल्लाह यही मैंने चीज़ स्किप की थी पीछे, तो वही आज इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा जो है वो बताऊँगा। बेसिकली इसके अंदर ये है कि हम एक स्टाइल क्रिएट करेंगे फ़ोटोशॉप में, ठीक है जी। कोरल ड्रा और फ़ोटोशॉप बल्कि सिर्फ़ कोरल ड्रा से हम एक्सपोर्ट कर लेंगे और फ़ोटोशॉप में हम एक स्टाइल क्रिएट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने पूछा था और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत कुछ यूनिक जो है वो सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग या इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो या जल्दी-जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दो, 1000 इसके भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं अपने कोरल ड्रा की तरफ पहले और देखते हैं आज हमने क्या डिज़ाइन करना है। जी, तो ईद मिलादुन्नबी पे मैंने ये एक फ्लेक्स डिज़ाइन किया था जिसके अंदर आप देख ले सकते हैं लिखा हुआ है जश्न विलादत ख़ातमुल मासूमीन, ठीक है जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेसिकली ये जो मैंने टेक्स्ट को डिज़ाइन किया है ना, काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछ रहे थे सर ये आपने कैसे डिज़ाइन किया है, इसके बारे में बता दें, दोस्त भी पूछ रहे थे। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम ये स्टाइल बनाना सीखेंगे कि किस तरह मैंने इसे क्रिएट किया और आप इसमें बहुत कुछ यूनिक कर सकते हैं, वो भी हम जब फ़ोटोशॉप में जाएँगे तो अब इंशाल्लाह इस पे वर्क करेंगे। तो बेसिकली ये स्टाइल जो है वो आज हम क्रिएट करना सीखेंगे। तो सिंपली इसका जो कैलीग्राफी या किताबत आप कह सकते हैं वो मेरे पास यहाँ हुई पड़ी हुई है और बेसिकली ये भी बताता जाऊँ कि ये जो लिखा हुआ है ये भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद लिखा है किल्क सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये इसकी किताबत मौजूद है। सिंपली हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा इसका साइज़ स्मॉल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे कर रहा हूँ कंट्रोल एन कह रहा हूँ, कंट्रोल ई कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लें, आप कहीं भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी जगह पर पीएनजी में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अपने ज़हन में आपने रखना है पीएनजी में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पर सिंपली मैंने क्या करना है जी, ओके कर देना है। यहाँ पीएनजी में मेरे पास ये एक्सपोर्ट हो गया। अब सिंपली हमने यहाँ से चल जाना है फ़ोटोशॉप में। अब हमारा कोरल ड्रा का तकरीबन जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सिंपली फ़ोटोशॉप में आ जाना है। अब असल काम जो है वो यहाँ पर है सारा। अब यहाँ पर मैं एक आर्टबोर्ड डिज़ाइन कर रहा हूँ या एक कैनवस लगा रहा हूँ 90-20-10-80 का, ठीक है जी। 300 रेज़ोल्यूशन है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ बताता जाऊँगा, अगर काम के दौरान मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाए तो उसके लिए एक्सक्यूज़ है, क्योंकि मैंने अपना जो 4 जीबी वाला ग्राफिक कार्ड है वो निकाला हुआ है अपने पीसी से किसी इशू की वजह से। तो ओके कर देते हैं। यहाँ पर जी मैंने इसे कर दिया ओके। ओके करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर चले जाता हूँ अपने उसी डॉक्यूमेंट में या जहाँ पर भी मैंने अपनी इस इमेज को सेलेक्ट किया, सेव किया था, मैंने इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पर ये आ चुका है सिंपली। तो जश्न विलादत ख़ातमुल मासूमीन, ठीक है। तो ये भी बताता जाऊँ कि जिनके पास फ़ोटोशॉप न्यू है वो तो शिफ्ट के बगैर इसे किसी जगह इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास ओल्ड वर्जन है, जैसा कि मेरे पास इस वक्त 2015 है, तो इसलिए मैं यहाँ पर शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ जितना मर्ज़ी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसे जितना भी आप इसका साइज़ करना चाहते हैं काट दें। उसके बाद मैं इसे एंटर करता हूँ ताकि ये ओके हो जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर अब इसका असल जो काम है, पर्पज़ है, वो शुरू होगा। सबसे पहले इसको बनाना बहुत ही ईज़ी है। जिन लोगों को फ़ोटोशॉप यूज़ करना आता है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे ख़्याल से ये जो फ़ाइल है ना, ये मेरे पास कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चली गई है। तो मैं यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट से इसे निकाल कर, ठीक है जी, ये वाली मैं फ़ाइल डिलीट कर रहा हूँ। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट से मैं इसे निकाल कर फिर यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी। मुझे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं चाहिए थी। अब मैं इसका ज़रा जो साइज़ है वो थोड़ा स्मॉल शिफ्ट की मदद से कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपके पास लेयर आ गई है। इस लेयर के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो भी आपके पास लेयर स्टाइल्स का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। नंबर 2 पे अगर आप यूँ नहीं करना चाहते, आप सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करें। यहाँ पर नीचे आपके पास इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही सारे ब्लेंडिंग मोड, बेवल, इम्बोस, स्ट्रोक, इनसाइड, आउटसाइड, ग्लो,
आउटसाइड जो है वो शेडो, कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, सारा कुछ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं सबसे पहले ग्रेडियंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी, मुझे इसके अंदर ग्रेडियंट ऐड करना है, तो आप देख सकते हैं वही वाला ऑप्शन जो है मेरे पास यहाँ पर ऑन हो गया और ये ऑटोमेटिकली चेक उसने कर दिया। अगर आप एन चेक कर देंगे तो इसमें भी कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब सबसे पहले ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं एग्जैक्ट उस जैसी चीज़ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ बताने का मकसद और पर्पस मेरा ये है कि आपको इसे कुछ यूनिक सिखाया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी फ्लैक्स में इस चीज़ को यूज़ करना चाहें तो आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है, आप कई डिफरेंट डिज़ाइन खुद क्रिएट कर सकें। तो सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, अभी फिल वक्त सिर्फ मैं ये बता दूंगा कि मैंने किस तरह किया, उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। वो मैंने इस तरह किया कि मैं ग्रेडियंट्स पे आ गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर आने के बाद ग्रेडियंट खुद क्रिएट किया है, ठीक है। किस तरह, यहाँ पर जो कलर था मैंने येलो कर दिया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर रख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं जो मैं कलर रख रहा हूँ आपने वो ही रखना है, आप कोई कलर भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ डबल क्लिक करना है, यहाँ पर भी मेरे पास वही, जिस तरह डबल क्लिक करूँगा खुद ही एक और नोड ऐड हो जाएगी और यहाँ पर वो कलर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको इधर कर दिया और यहाँ पर अब डबल क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर मेरा वाइट जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी टोटली मर्जी है, आप इसको कितना जो है वो इनहेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, कितना का आप इसमें, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर इसे ओके कर इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड ऐड करूँ अभी फिल वक्त सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। एक मिनट में इसको नीचे ले आता हूँ ताकि आपको नजर आता रहे। तो सेम टू सेम आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर ऊपर इसके अंदर ऊपर मेरा वाइट कलर है और नीचे येलो कलर है, यहाँ डार्क येलो कह सकते हैं, तो सेम टू सेम तकरीबन वो चीज़ मैंने बना दी है, ठीक है। तो इसी तरह इसके अंदर अगर आप दोबारा क्लिक कर, अच्छा यहाँ पर आप दोबारा भी इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहीं से ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप मजीद चेंजिंग जो भी करना चाहते हैं वो आपकी टोटली मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा ग्रेडियंट पे आ जाता हूँ, अब आपकी मर्जी, आप इसको आगे करना चाहते हैं, पीछे करना चाहते हैं, जितना भी वो टोटली आपकी मर्जी है और आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसको बिल्कुल एक्यूरेट फिल कर दिया, जो मेरा विलादत है वो वाइट कलर में ही लिखा हुआ है और जो मासूमीन खातमुल मासूमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो येलो कलर में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपकी टोटली मर्जी, आप रेड करना चाहते हैं तो रेड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप मुझे ही फॉलो करें, ठीक है। अभी मैं रेड भी करके दिखाता हूँ, मैं इसे ओके कर रहा हूँ। अब वैसे तो इस लेयर स्टाइल की बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं, ठीक है, बहुत कुछ है, इससे आप बहुत कुछ यूनिक कर सकते हैं, मैं स्टार्ट में ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी बेसिकली मैं सिर्फ आपको वो चीज़ बताऊंगा जो मैंने चीज़ बनाई थी, ठीक है। तो अभी पहले हम वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पहले ग्रेडियंट ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट काम जो किया वो ये किया कि इसके अंदर बेवल और इम्बोस का इफेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट सा आपको वही इफेक्ट नजर आना स्टार्ट हो चुका होगा, जिस तरह के आपने यहाँ पर मेरे कोरल ड्रा में इस फॉन्ट के अंदर देखा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ठीक है, ये देखें तो आपको वो इफेक्ट यहाँ पर भी नजर आने लग गया होगा। मैं ओके कर देता हूँ, ओके करने के बाद अगर मैं इसे कंट्रोल+ करता हूँ तो देखें आपको वही एग्जैक्ट जो है वो चीज़ नज़र आना स्टार्ट होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ बड़ी यूनिक, कि अगर आपका फ़ॉन्ट जितना ज़्यादा बोल्ड होगा ना उसके अंदर उतना ज़्यादा ये अच्छा इफेक्ट नज़र आपको आएगा, ठीक है, उतना आपको ये इफेक्ट पे काम करने का मज़ा आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ इसी एम्बोज इफेक्ट के ऊपर, ठीक है जी, ये लगा हुआ है। अब इसके आपने सेटिंग करनी है। अब इसके अंदर स्मूथ भी है, हार्ड भी है, सॉफ्ट भी है। आप सारी चीज़ों को देखें, मैंने हार्ड किया तो ये देखें हार्ड हो गया बिल्कुल। तो आप सॉफ्ट करना चाहते हैं सॉफ्ट भी हो जाएगा, और अगर आप स्मूथ रहना देना चाहते हैं स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा ये स्टाइल के हैं, इनसाइड करना चाहते हैं या आउटसाइड स्टाइल ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा, मैंने इस तरह डिफ़ॉल्ट पे ही भी किया था, ठीक है। उसके बाद इसकी डेप्थ है, अगर आप डेप्थ बढ़ाते हैं तो ये देखें डेप्थ बढ़ाएंगे बिल्कुल शार्प हो जाएगा, ये देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट आपको डेप्थ में इसकी लाइन नज़र आने लग गई, जिसे आप कह सकते हैं 3D लुक आने लग गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने डेप्थ तो इसकी बढ़ा दी, अब इसका एक साइज़ है, ठीक है, इसका साइज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर स्मूथनेस है यानी सॉफ्टनेस है, आप इसकी सॉफ्टनेस को भी, जिस तरह की काफ़ी शार्प लाइनें हैं, अगर आप इसके अंदर इसको थोड़ा स्मूथ करेंगे तो देखें ये स्मूथनेस भी इसके अंदर आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह मैंने बेसिकली वो इफेक्ट क्रिएट किया था। अगर मैं आपको दोबारा जाकर दिखा दूं तो यहाँ पर
एज इट इज़ यही चीज़ जो है वो आपने ये देखें वही इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक तो हमने बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने काम किया था वो इसके अंदर आउटलाइन, डबल आउटलाइन ऐड की थी और इसको ग्लो दिया था। तो वो भी बहुत इजी है, ग्लो भी दे सकते हैं। फिर इसके अलावा आप अगर मजीद इसके अंदर शेडो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ है, सिर्फ अभी आपको समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा आइडियाज़ के लिए और यूनिक काम के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा और इंशाल्लाह फिर हमारा जो ये ट्यूटोरियल या क्लास कल ख़त्म हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर क्या है कि उसके बाद मैंने ऐड किया था स्ट्रोक को। तो यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ कि आप यहाँ जितने मर्जी स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर यहाँ मेरे पास एक स्ट्रोक है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले वर्क कर रहा था तो इसलिए यहाँ पर आपको 2 शो हो रहे थे। तो यहाँ पर मेरे पास सब नंबर 1 पे ये स्ट्रोक आ गया, ये इसका साइज आ गया, ठीक है। उसके अलावा ये इसके अंदर आ जाता है, आपने इनसाइड पे करना है, आउटसाइड पे करना है, सेंटर में करना है, जैसे भी करना है वो टोटली आप पे डिपेंड है। तो मैं इसे आउटसाइड कर रहा हूँ, मुझे इसके अंदर नहीं चाहिए फ़ॉन्ट के बल्कि बाहर की तरफ चाहिए, तो मैंने आउटसाइड से ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका कलर है, कलर आप अपनी अकॉर्डिंग जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसा मैंने ब्राउन कलर दिया हुआ था तो मैं यहाँ से ब्राउन कलर ही इसके अंदर जो है वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ब्राउन निश सा कलर जो दिया हुआ था तो मैंने वही इसमें वापस ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने ये कर दिया। उसके अलावा मैंने एक और मजीद स्ट्रोक दिया था, उसके लिए आप सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर एक और स्ट्रोक ऐड हो जाएगा। इस स्ट्रोक का सिंपली आपने कलर चेंज कर देना है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसे यहाँ पर वाइट कर देता हूँ। मैं अभी फिल वक्त समझाने के लिए वाइट कर रहा हूँ, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे कर दिया ओके, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि आपका नंबर 1 वाला जो स्ट्रोक है ये 43% इस पे ऐड है। तो अगर आप नीचे वाले स्ट्रोक को दिखाना चाहते हैं तो ये भी 43 है तो नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए आपको नीचे वाले स्ट्रोक को बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह आप स्ट्रोक बढ़ाएंगे तो आपको ये स्ट्रोक नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको वाइट स्ट्रोक भी नज़र आना स्टार्ट हो गया। तो ये टोटली आपकी मर्जी, आप कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना इसको कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह ऊपर वाले को भी जितना आप कम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं जिस तरह मैं ऊपर वाले को कम करता जाऊंगा तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, टोटली आप वाइट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितना बोल्ड आपका फ़ॉन्ट होगा ये उसमें उतनी अच्छी और अमेजिंग लुक्स जो हैं वो आती जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक जो है हमने अपना डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर दिया। मैं फिल वक्त यहाँ पर वही गोल्डन सा इफेक्ट दे देता हूँ जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में दिया हुआ था, और यहाँ से इसका स्ट्रोक जो है नीचे वाला वो भी थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जो लास्ट पे काम किया था वो ये किया था कि इसके अंदर ग्लो ऐड कर दी थी। इनर नहीं, ग्लो आउटर मैंने ऐड की थी, ठीक है। तो ग्लो आउटर के अंदर सिंपली क्या है, ये यहाँ पर सबसे पहले आपका कलर है, आप ग्रेडियंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली ग्रेडियंट आप तकरीबन आउटलाइन में भी ऐड कर सकते हैं, हर जगह पर कर सकते हैं, जैसे आप स्ट्रोक कह सकते हैं तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने भी चीज़ बनाई है मैं सिर्फ उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सिंपली मैंने यहाँ से यही वाला कलर जो है वो सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। जिस तरह ये है लाइट सा कलर, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करते जाएँ आप, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज कर दें, इसकी स्पीड बढ़ा दें, स्पीडर है कि स्पीड है इसे बढ़ा दें थोड़ा। तो ये देखें जी आपके पास एज इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि आपने किस तरह इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है जी। मैंने इस फ़ॉन्ट को कैसे क्रिएट किया था, ठीक है। उसके बाद सिंपली सेव करने का तरीका हर एक दोस्त को पता ही होगा, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करता हूँ जो न्यू है उनको भी समझ आ जाए। सिंपली उसके बाद मैंने क्या किया था, Ctrl+Shift+S किया, सेव एज PNG किया इसको, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे डेस्क अपने कोरल ड्रा में ले गया, ठीक है। यहाँ से आपने सिंपली सेव करना है, यहाँ पर एंड 1 लिख देते हैं, ठीक है। मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आपने कोई भी आपका फ़ॉन्ट है, यानी कि कोई भी बेसिकली आपका कोई फ़ॉन्ट है तो आप सिंपली विंडो ई कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास था पिक्चर में जाने के बाद ये जी हमारे पास वो फ़ॉन्ट जो था वो रेडी था, ठीक है। मैंने वो इसे यहाँ पर ऐड कर लिया। अब मैं इसे अपने अकॉर्डिंग जितना भी छोटा करना है, बड़ा करना है, जहाँ पर भी एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कलर्स में थोड़ी बहुत आपको चेंजिंग नज़र आ रही होगी तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिधर भी अपने फ्लैक्स में छोटा करके यूज़ करना चाहते हैं, उसके बाद ऑप्टिकल फ्लेयर और ये सारी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप
कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस थोड़ा सा फोटोशॉप में चले जाते हैं और कुछ और यूनिक चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली ये जो ट्यूटोरियल था ये इसके साथ मकसद ये था कि आपको और भी कुछ यूनिक चीज़ सीखने को मिले, तो उसके लिए भी मैं बनाया था बेसिकली। तो अब यहाँ पर हम क्या मज़ीद काम कर सकते हैं नंबर 1 पे, तो मैं यहाँ पर चल जाता हूँ और मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, क्लियर स्टाइल, सारे स्टाइल जो है मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब ये इस वक्त ब्लैक है, ये देख सकते हैं आप, सिंपली ब्लैक है। अब मैं वापस के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड करता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद अब मैं ग्रेडियंट नहीं इसमें ऐड कर रहा, मैं सिंपली इसमें ऐड करूँगा यहाँ पर क्या नाम है, कलर को। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर टेक्सचर वगैरह भी आपको ऐड करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि बेसिकली अभी मेरा पर्पस फोटोशॉप सिखाना नहीं है। बेसिकली एक छोटा सा पैनल था और इस फ्लेक्स डिजाइनिंग के अंदर ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताता जाऊँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको कलर कर दिया, कलर आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी यहाँ रेड कर रहा हूँ, क्योंकि रेड और वाइट का एक बड़े अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अब यहां तक तो आपने इसको ऐड कर दिया, उसके बाद मैं चले गया सिंपली इम्बोस पर। ये इफेक्ट आपको वैसे खूबसूरत लग रहा होगा और यहाँ पर मैंने इसकी स्ट्रोक भी ऐड कर दी। स्ट्रोक मैं कर रहा हूँ इसको जी वाइट। ठीक है, मुझे वाइट स्ट्रोक चाहिए इसकी, तो ये देख सकते हैं कितना खिला हुआ इसके ऊपर कलर आ गया। एक और स्ट्रोक बेशक ऐड कर दे। ठीक है, और इसका कलर भी मैं जो है वो रेड करूंगा। ठीक है, रेड कलर में इसका करूंगा ताकि ये एक और यूनिक चीज आपको नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे थोड़ा कम कर दें अगर आपको रेड ज़्यादा लग रहा है। अगर आप स्ट्रोक नहीं भी रखना चाहते तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो फिल वक्त तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर रहा हूँ स्ट्रोक को, बस। ठीक है, और ऊपर वाली स्ट्रोक भी थोड़ी जो है वो हम इस 72 है, मैं इसे 20 कर देता हूँ। ठीक है, ओहो सॉरी मैंने एंटर कर दिया, दोबारा क्लिक कर लेते हैं और नीचे वाली 20 मैंने कर दिया और नीचे वाली स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ 22। ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा खूबसूरत भी लगे। अच्छा जी, हम वापस इम्बोज इफेक्ट में चल जाएंगे। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ यूनिक कर सकते हैं। जिस तरह के यहाँ पर इसका शेडो, सबसे पहले तो आपके मैंने चूंकि अप में किया था तो मैं इसलिए वही कर रहा था। यहाँ से सिंपली आप सबसे पहले डेप्थ को चेंज कर सकते हैं, इसकी कम करनी है ज्यादा करनी है वो टोटली आपकी मर्जी है। जैसा मैंने इसको थोड़ा डेप्थ दे दिया है या मैंने इसको इनसाइड आउटसाइड इम्बोज खाली इफेक्ट दे दिया, तो देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त आपके पास एक स्टाइल, यूनिक सा स्टाइल जो है वो बनकर आ चुका है। अब आप इसकी डेप्थ बढ़ा के देख लें, आप इसकी साइज़ को बढ़ाकर देख लें। ठीक है, ये देखें आप इसके साइज़ को भी बढ़ाकर देख सकते हैं। आप इसके अंदर जो है सॉफ्टनेस जो है उसे भी कम और ज़्यादा करके देख सकते हैं। ठीक है जी, क्या इसके अंदर डिज़ाइन बन रहा है आप देख सकते हैं, कितनी यूनिक चीज़ बन रही है। तो बेसिकली यूं ही फॉन्ट लिखा जाता है, इसी तरह ये जैसे यूं लग रहा है जैसे उभरी चीज़ आपको नज़र आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो आप जितना इसको स्मूथ करते जाएंगे उतना स्मूथनेस इसके अंदर आपको शो होती जाएगी। अब जिस तरह यहाँ पर आपको जो है वो ब्लैक कलर का जो इसके अंदर नजर आ रहा है शेडो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप अप करते हैं या डाउन करते हैं, अगर डाउन करेंगे डाउन कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ शेडो ले जाएगा और अगर अप कर देंगे तो शेडो को नीचे ले जाएगा। अब इस ब्लैक कलर को यानी इस शेडो को, ब्लैक कलर के शेडो को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको रेड करना चाहते हैं, डार्क रेड करना चाहते हैं, ये देखें जी मैं यहाँ डार्क रेड करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसे डार्क रेड कर दिया। अब इसके अंदर ये मल्टीप्लाई पे है मेरे ख्याल से, तो आप मल्टीपल पे या आप इसे नॉर्मल करके देख लें। ठीक है, आपको क्या रिजल्ट मिलता है, इसकी ओपेसिटी को बढ़ाकर देख लें क्या रिजल्ट मिलता है। ये देख सकते हैं क्या यूनिक से यूनिक आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और अमेजिंग चीज़, मैं भी इसे रीसेट कर रहा हूँ इसकी सेटिंग को। ठीक है, और मैंने इसे इम्बोस पे दोबारा ले जाना है, बल्कि इम्बोस पे नहीं, मैं इसे रीसेट डिफॉल्ट कर देता हूँ, जिस पे भी था इसको रहने देना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, इसकी डेप्थ को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसके साइज को थोड़ा सा जो है वो सॉफ्टनेस को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जाके थोड़ा सी इसमें यूनिक लुक आ जाए। ठीक है, साइज काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से चले गया। ठीक है, साइज भी थोड़ा सा ही मैंने इंक्रीज किया। अब यहाँ पर इसका एक ग्लोसर जो है वो कंट्रोलर है। अब इसके अंदर डिफरेंट कर्व बने हैं, अगर आप इन कर्व्स को भी चेंज करके देखेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब ये देखें कितना एक वो गोल्डन ग्रेडियंट टाइप का जो है वो कलर इसके अंदर बन गया। अब इसके अंदर अब इनके डिफरेंट जो कर्व्स हैं, अगर आप इसे भी चेंज करके देखेंगे तो आपके पास एक बड़ा यूनिक सा रिजल्ट जो है वो आएगा। जैसा कि इसको आप सिलेक्ट कर लें, इसको करके देखें तो ये देखें कितना यूनिक रिजल्ट आया। अब यहाँ से ज़रूरी नहीं आपको यहीं पर पता लगेगा, आपको थोड़ा सा इसको मूव भी करना पड़ेगा, यानी इसके सॉफ्टनेस को कम ज़्यादा करके भी देखना पड़ेगा। जिस तरह कि मैं इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें
एक जो है वो गोल्डन रेड कलर का इसमें शेड आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहीं से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे कर देता हूँ येलो, तो ये देखें जी गोल्डन कलर इसके अंदर आपको नजर आना स्टार्ट हो चुका होगा। तो इस तरह आप बहुत कुछ यूनिक से यूनिक चीज इसमें डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक आइडिया था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि इससे और भी कुछ यूनिक बनाता हूं तो मैं आपको जरूर दिखाऊं, ठीक है। बेसिकली ज्यादातर लोगों को मैंने देखा ट्यूटोरियल बना के उसके अंदर सिर्फ ये बताते हैं जी मैंने ये चीज इस तरह बनाई, तो मैंने ये भाई इस तरह ये चीज नहीं बनाई। ये मैं आपको बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें जितना इसके सॉफ्टवेयर के साथ खेलते रहेंगे ना, आपको उतना इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं, जैसा कि अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कर्व को छेड़ा और आप इस कर्व को खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ तो क्या इसमें चेंजिंग आएगी, आप इधर से मूव करके देख लें क्या चेंजिंग आएगी, ये सारी चीज़ें आपने खुद देखनी है, ठीक है। तो ये देखें, ये लें जी, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको कस्टम कर सकते हैं, इसके अंदर लीनियर है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं कर्व्स, आप वो भी यूज़ करके देख सकते हैं। राउंड है, ये सारे कर्व्स हैं, आप इन्हें भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक और अमेजिंग सा गोल्डन कलर आपके पास बन चुका है, ठीक है जी। अब काफ़ी ज़्यादा लोग, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसकी दोनों आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त जश्न खातुमुल मासूमीन लिखा आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप इसे ही वाइट एंड उसमें ले जाएं सिल्वर में, वो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर सिंपली इसी कलर को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसको फिल को ऑफ कर देना, ये देख सकते हैं। ये भी एक इफेक्ट है आपके पास, ग्लास इफेक्ट, ये देख सकते हैं, ये भी एक ग्लास इफेक्ट। अगर मैं इसके ऊपर जो है वो सॉरी ब्लैक ही रहने देना चाहिए वैसे मुझे, वाइट अगर हम इसे करके देख लें, चलिए मैं इसको स्टाइल को पहले ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसको जो कलर था वो मैं वाइट करके देख लेते हैं। तो ये देखें जी ये गोल्डन इफेक्ट यहाँ पर भी बन गया, ठीक है। लेकिन हमने इसको दोनों तरफ से गोल्डन और जो है वो सिल्वर कलर देना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे वापस, कलर्स को ऑफ कर देंगे, ठीक है। कलर यहाँ पर ऑफ करेंगे और यहाँ पर ग्रेडियंट को ऐड करेंगे। यहाँ पर जो मेरा ग्रेडियंट था, सिर्फ सिंपली मैंने इसके अंदर क्या करना है, इसकी जगह जो दूसरा मैंने हेक्सा कोड कॉपी किया हुआ था वो ऐड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी वो कलर कर देते हैं जो मैंने कॉपी किया था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि कितनी अमेजिंग चीज़ आपके पास बनकर आ गई है, ठीक है जी। तो बेसिकली मेरा पर्पस है कि आपको खुद डिज़ाइन करना आना चाहिए, ना कि आप बस हर वक्त डिज़ाइन देखते रहें यार ये कैसे किया है, ये कैसे किया है, बल्कि आप खुद अच्छे से अच्छा यूनिक से यूनिक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करें, ताकि आप लोगों को काम करने का मज़ा आए कि यार वाकई यार हमने कुछ चीज़ डिज़ाइन। और हमेशा याद रखें जब आप कुछ चीज़ को खुद बनाते हैं ना तो आपको बड़ी खुशी होती है कि यार ये मैंने खुद डिज़ाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। इसी के अंदर अगर आप रेड कलर करके देखना चाहें, कुछ भी करके देखना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इस स्टाइल को मेरे ख्याल से आप सेव भी कर सकते हैं। मेरा ज़हन कह रहा है अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, नहीं जी, यहाँ पर मेरे ख्याल से इसके पास ऑप्शन होता है सेव कॉपी स्टाइल का है, ये सेव स्टाइल का भी मेरे ख्याल से एक ऑप्शन होता है, ठीक है जी। वो मुझे इस वक्त याद नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये देख सकते हैं आप इससे कितना यूनिक से यूनिक काम जो है वो कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको यकीनन 3D इस वक्त लग रहा होगा जो मैंने चीज़ यहाँ पर आपको इस वक्त डिज़ाइन करके दिखाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसे भी आप सेव करके आप वहाँ पर लेके जा सकते हैं, इजीली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। शेडोज़ वगैरह इसको भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है। तो अभी रहने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबी ट्यूटोरियल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी क्लास, आज का मेरा ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।